महाकवि कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में दर्शाया गया है कि जब राजा दिलीप को वंश नहीं होने पर गुरु वशिष्ठ ने गौसेवा करने की प्रस्ताव किया। राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा ने रात्रि के व्यतीत हो जाने पर यश को धन मारने वाली महारानी सुदक्षिणा ने नंदी गौ का पालन किया। तस्या कुरन्या सपवित्रमाक्षुं अपांशुधानां तुर्कीर्तनीया मार्गं मनुष्वेत् स्वधर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। अर्थात महारानी सुदक्षिणा ने गुरु के रखने से पवित्र रेणु वाले मार्ग का उसी प्रकार से स्मरण करती थी जिस प्रकार से स्मृति वेद के अर्थ का अनुसरण करती। और इतना ही नहीं बल्कि नंदिनी के सोने पर स्थित मुच्चलित प्रियतां निषेध सीमासनंदधीर जलाभिलाषी जलवाददारां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। अर्थात पतिव्रताओं में अग्रगण्या प्रशंसनीय राजा दिलीप की पत्नी महारानी सुदक्षिणा ने और प्रजापालक राजा दिलीप ने नंदिनी के ठहरने पर ठहर जाते थे, चलने पर चल पड़ते थे, जल पीने की इच्छा करने से जल पीने की इच्छा करते थे और सोने की इच्छा करने से सो जाते थे। इस प्रकार छाया की भांति कामधेनु की पुत्री नंदिनी की रक्षा की पालन की। एक दिन राजा दिलीप नंदिनी को गौचरण के लिए जंगल ले गए और वहाँ उनकी दृष्टि नंदिनी पर से छूट गई और एक व्याघ्रयानी बाघ ने नंदिनी पर हमला कर दिया। नंदिनी ने बड़ी ही करुणा भरी आवाज में रोक दिया। जब राजा दिलीप ने यह सब देखा तो उन्होंने व्याघ्र पर बाणों से प्रहार किया पर बाण उनके हाथों से चिपक गया। फिर व्याघ्र ने मनुष्यवाणी में राजा से कहा कि हे राजन, अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रवतो वृथास्यात् रणशक्तिरम्य शिलोच्चे मुच्यते मारुतस्य। अर्थात अलम महीपाल तव श्रमेण वृथा स्यात्। अर्थात हे राजन, तेरा किया गया श्रम या परिश्रम बेकार है, क्योंकि वृक्षों को उखाड़ देने वाली शक्तियाँ, वायु का वेग पर्वतों पर कोई प्रभाव नहीं डालता। उसी प्रकार से तेरा किया गया प्रहार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंदिनी मेरे क्षेत्र में आई है, इसलिए मेरा आहार है और मेरे आहार से तू इसे बिल्कुल नहीं बचा सकता। राजा ने व्याघ्र से बड़े ही अनुनय विनय किए और बोले कि नंदिनी को छोड़ दो, मेरी नंदिनी को छोड़ दो, मेरी नंदिनी के बदले तुम मुझे खा जाओ, लेकिन मेरी नंदिनी को छोड़ दो। व्याघ्र ने मनुष्यवाणी में राजा से कहा, हंसते हुए व्याघ्र ने मनुष्यवाणी में राजा से कहा कि हे राजा, हो गया, हाँ गड़बड़ा रहे हो तुम।